गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 28 मई 2020 और आज का हम दैनिक जागरण अखबार शुरू करते हैं। तो अगर मैं कोरोना मीटर की बात करूं तो यहाँ पर विश्व में कुल केस 57,32,856 हो चुके हैं और मौतों की बातें करूं तो यहाँ पर 3,53,898 लोगों की डेथ हो चुकी है। स्वस्थ हुए व्यक्ति 24,63,403 हैं और यहाँ पे भारत की हम कुल बात करें तो 1,52,000 यानी 1.5 लाख से पार पहुँच गया है मामला। तो 1,52,670 लोगों को एक्टिव केस भारत में पाए गए हैं, जिसमें से 4,441 लोगों की मौत हो गई है। चलिए अगर आगे खबर पढ़ते हैं तो अमेरिका ने भारत चीन विवाद में मध्यस्थता की पेशकश। तो अभी जैसे कि अभी विवाद चल रहा है यहाँ पे भारत में और चीन में, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विवाद को सुलझाने के लिए तैयार भी और सक्षम भी है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ने कहा है कि जो भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है तो उसमें हम मध्यस्थता कर सकते हैं। लद्दाख में सीमा पर कुछ 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं भारतीय सेनाएं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। उसी पर अमेरिका ने कहा है कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। आगे मुफ्त और न्यूनतम खर्चे पर इलाज वाले अस्पताल बताए सरकार। तो कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष अदालत ने जो रियायती दर पर जमीन लेने वाले अस्पतालों की सूची भी मांगी है। मानसून से पहले टिड्डियों पर काबू पाना जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि टिड्डियों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि टिड्डियाँ जो है हमला कर रही हैं जगह जगह। तो ये जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है और ये बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है। तो मतलब ये 1 घंटे में लगभग 10 हाथियों के जितना भोजन खा सकते हैं। खरीफ फसल को बचाने के लिए टिड्डी दलों का होगा सफाया और 100 किलोमीटर की रफ्तार से रोजाना आगे बढ़ रहे टिड्डी दल। अब आप लगा सकते हो 30 की रफ्तार है। जो छात्र जहां अब वहीं दे सकेगा, बाकी परीक्षाएं अब जो है सीबीएसई और 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से संबंधित ये है। और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर भी मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी मॉर्गन की 187 करोड़ की संपत्ति जब्त की। शीर्ष अदालत को निर्देशन ने की थी जानकारी और 3 जून तक अगली सुनवाई के लिए इसे टाल दिया गया है। अगला पेज है पेज नंबर 2 नेशनल कैपिटल का। और अगर हम यहाँ पे एनसीआर के क्षेत्र के कोरोना मीटर की बात करें तो गाजियाबाद में ताज़ा मामले 10 मिले हैं, गौतम बुद्ध नगर में 4 और दिल्ली में 792। तो ये जो एक्टिव केसों के मिलने के मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं और लोग सावधानी बरत नहीं रहे हैं। और WHO हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, भारत सरकार हुई और अदर हॉस्पिटल्स हुए, लोग उनको बता बता के थक गए हैं। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। एक दिन में 792 नए मामले आए। तो अभी जैसे मैं बताया था कि दिल्ली में एक ही दिन में 792 नए मामले आए हैं। इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 303 हो गई है, यानी दिल्ली में अकेले 303 लोगों की मृत्यु हो गई है। सभी प्राचार्य स्कूल खोलने की अपनी योजना बनाएं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये निर्देशन किया है कि सभी अपने स्कूल खोलने की तैयारी के लिए अपना अपना प्लान बनाएं। हवाई अड्डे पर शारीरिक दूरी के नियम की हुई हवाई। अभी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय नेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया है, तो वहाँ पे लोगों ने कोई भी नियम का पालन नहीं किया। तो उसके ऊपर खबर है। कमांडर कॉन्फ्रेंस में चीन की सैन्य पैंतरेबाजी थमने पर होगी नियंत्रण। तो लद्दाख में चीनी सैनिकों के सीमा अतिक्रमण से बढ़ रहे तनाव के कारण ये बैठक बुलाई गई है। और आपको बता दें कि जो चीन के सैनिक हैं वो लद्दाख में कुछ सीमा तक आगे आ गए हैं और उन्होंने वहाँ पे कब्जा बनाया हुआ है। तो उसी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने जा रही है। कोरोना से दुनिया को अगले साल तक जूझना पड़ेगा। राहुल गांधी के संवाद में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा वैक्सीन आने में लगेगा 1 साल का लगभग वक्त। नेपाल के नक्शे के संशोधन पर संविधान सुधार पर चर्चा टाली। तो इससे जुड़ी पार्टियों के दबाव पर इस मुद्दे पर ली जाएगी राष्ट्रीय सहमति, क्योंकि नेपाल ने जो नक्शा अपना कुछ पारित किया है अभी हाल ही में, तो उसमें भारतीय कुछ हिस्से को उसने अपना हिस्सा दिखाया है। तो इसी के ऊपर यह है।
पेज नंबर 4 पे खबर है 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमित एक्टिव मामले 83,000। किसी राज्य में एक दिन में पहली बार 100 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। तो भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया जहाँ पर एक ही दिन में 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और 105 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर देश के कुल संक्रमित मैं राज्यों की बातें करूँ तो यहाँ पे लिस्ट है पूरी। महाराष्ट्र में 56,948 जो अकेले मामले आए हैं, तमिलनाडु में 18,000 और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 6,823 मामले आए हैं। कर्नाटक में 1 जून से मंदिरों के साथ खुल सकते हैं मस्जिद और चर्च भी। और कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन खत्म करने पर केंद्र सरकार ने जवाब तलब किया है। चलिए बढ़ते अगले पेज पेज नंबर 5 पे खबर है श्रमिक स्पेशल से लौटे 5 कामगारों की मौत हो गई है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापसी कर रहे श्रमिकों का हाल बेहाल हो गया है। 2 पहले बीमार थे, 3 बीच रास्ते में जो है बीमार हो गए हैं। तो मतलब इतनी वहाँ पर महामारी है, लोग एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करते हैं वहाँ पे, धक्का मुक्की ये वो सो, तो उसमें इतने ऐसा हो गया है कि 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। और इसके पेज में और तो कोई खास खबर है नहीं। फिर है पेज नंबर 6 पे खबर है उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख श्रमिकों को जल्दी मिल सकेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख श्रमिकों को जल्दी मिल सकेगा रोजगार। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से श्रमिकों के पुनर्वास और रोजगार का प्लान मांगा है। केवल मनरेगा के भरोसे नहीं सुधरेंगे हालात, चिंताजनक। राजस्थान में डिक्रीधार भी कर रहे मनरेगा में मजदूरी, तो ये उसी के लिए है। और आगे अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज नंबर 7 पे हम देखते हैं थानेदार आत्महत्या मामले में सीबीआई की जांच। अभी अगर आपको बता दें कि राजस्थान के जो चूरू में है विष्णुदत्त शर्मा नाम के जो अपने एक एसआई थे, तो उन्होंने फांसी लगा ली थी और सुसाइड नोट में दबाव की बात लिखी थी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करना पड़ता है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा तेजस विमान। तो भारतीय वायुसेना जो है ने तेजस विमान को अपने में शामिल कर लिया है और इसका जो न्यूनतम जीवन काल होगा वो 30 साल का होगा। आज से नरम पड़ सकता है मौसम। अभी तुमने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। बिहार के गोपालगंज में तिहरे हत्याकांड को लेकर सियासत गर्म। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने मांगी माफ़ी, विवाद सुलझा। चीन चमक छोड़े अपने सितारे होंगे बुलंद। चीनी चमक छोड़ अपने सितारे होंगे बुलंद। अगला पेज राष्ट्रीय संस्करण का विचार से संबंधित होता है। तो चुनौतियों को अवसर में बदलते योगी। तो योगी सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये एक आर्टिकल है पूरा कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को एक समस्या के रूप में देख रहे हैं, पर योगी इसमें अवसर नज़र आ रहा है कि इन लोगों को हम कैसे वापस ला करके उनसे अच्छा काम कर सकते हैं। फिर आगे है एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में खबर है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो, टिकटॉक। तो उसमें लिखा है एक गंभीर दुनिया रचता टिकटॉक। अगर हम टिकटॉक पर बनने वाले वीडियो के कंटेंट को समझना चाहिए तो इसकी सैद्धांतिकता को समझना होगा। मेनका गांधी ने टिकटॉक को जानवरों के प्रति क्रूरता फैलाने के विरुद्ध आगाह किया है। उन्होंने टिकटॉक को चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा कि जानवरों के प्रति हिंसा को बढ़ाता दिख रहा है ये, तो उसी पर है कि इसमें कोई गंभीरता है ही नहीं। आगे चलो हम भी इसमें इसके लिए गंभीर नहीं होते हैं। आगे पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज नंबर 9। तो राष्ट्रीय संस्करण का तकनीक निभा रही कारगर भूमिका। तो इसमें अगर हम देखें इस टाइम में वर्तमान महामारी में तो तकनीक बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इससे डिजिटल पेमेंट हो गया और एक कॉन्फ्रेंस पे कॉल हो गई आदि। आसान नहीं ऑनलाइन शिक्षा की राह, अभी बात कर रहा था मैं इस बारे में, तो उसी बारे में है। योगी महज बहाना, प्रवासी जो है निशाना। तो ये अभी जहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में प्रवासी मजदूरों को लेकर तनातनी चल रही थी, उसी के ऊपर खबर है। फिर है ग्रामोदय से भारतोदय। ग्रामोदय से भारतोदय का मतलब है जब गांव के लेवल पर जो लोगों का अच्छा काम करेंगे वो देश के लिए काम आएगा, तो उससे भारत उदय होगा। प्रकृति तथा अध्यात्म पर आधारित भारतीय जीवन दृष्टि में समस्त मानवता के कल्याण का मार्ग है। इस दृष्टि से प्रतिबद्ध होकर ही ग्रामोदय से भारतोदय का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। बिजनेस से संबंधित पेज नंबर 10। चीन से विस्थापित 600 विदेशी कंपनियों को लुभाने की तैयारी। तो 600 विदेशी कंपनियां चीन से विस्थापित होकर आ गई हैं क्योंकि महामारी वहाँ पे फैल रही थी। तो सरकार ने साधा विदेश कंपनियों से संपर्क और राज्य की ली जाएगी मदद।
तो इसमें भारत ने जो है अलग अलग कंपनियों से बातचीत करी हैं जिससे कि वो भारत में निवेश कर सकें। अगला है प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से रेलवे परियोजनाएं पड़ेंगी रफ्तार। व्यापारियों ने तकलाकोट जाने से साफ किया इनकार। इकोनॉमी को उबारने के लिए राज्य भी दें 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, गडकरी। और करनाल के बैंक से 100 करोड़ की ठगी, सीबीआई ने दर्ज किया केस। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती रहती हैं, आप लोग भी सचेत रहिएगा। कई बार कॉल से, कई बार मैसेज के थ्रू ये लोग करते रहते हैं। तो बैंक की शिकायत पर फर्म और 3 निदेशक बनाए गए हैं आरोपित और जांच शुरू कर दी गई है। अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है पेज नंबर हमारा 11 और इसमें है G7 से सभी देशों की व्यक्तिगत मौजूदगी चाहते हैं ट्रंप। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि जो G7 है, तो व्हाइट हाउस ने कहा कि इसमें देश के हालात सामान्य होने का अच्छा संदेश दिया जाएगा। और ट्विटर पर पहली बार ट्रंप की ट्वीट लगाई गई, फैक्ट चेक की वार्निंग। कामकाज को पटरी पर लाने के लिए सम्मेलन को बताया एक बेहतरीन अवसर। तो G7 सम्मेलन जो होता है वो 7 देशों का एक सम्मेलन होता है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली और कनाडा जो है शामिल होते हैं। इसमें 7 देश, तो इसे कहते हैं G7। तो ये हर साल होता है इसमें, और इसमें कैसे देशों की स्थिति को आगे अच्छे से बढ़ाया जा सकता है उसके ऊपर पूरा एक मीटिंग होती है अच्छे से। तो उसी बारे में अमेरिका ने कहा है कि G7 में सभी देशों की व्यक्तिगत मौजूदगी चाहते हैं वो लोग, और इस पर जो देश के हालात हैं वो सामान्य होंगे और अच्छे होंगे। अपने हर कर्मचारी को $1000 देगी गूगल। तो गूगल ने बहुत ही अच्छा एक ऑफर दिया है अपने कर्मचारियों को। तो $1000 का मतलब होता है करीब 75,000 भारतीय रुपए देगी, और जिससे कि उनका पारिवारिक खर्च आराम से चल सके। हांगकांग में गुजरी चीन से आज़ादी की मांग, और कई जगह टकराव, दर्जन घायल हो गए, 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चीनी राष्ट्रगान के विरोधियों को दंडित करने का लिए कानून भी बनाने की चीन सरकार कर रही है। हांगकांग में ये लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, चीन से आज़ादी मांग रहे हैं। पाक में दुर्घटनाग्रस्त विमान का नहीं मिला CVR। तो जो अभी पाक में हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त विमान हो गया था जिसमें लोगों की लगभग 100 लोगों की मौत हो गई थी, उससे संबंधित है कि नहीं मिला CVR। तो CVR जो होता है वो होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एक ऐसा होता है जो कॉकपिट होती है जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, तो वो वहाँ पर एक रिकॉर्डर रखा रहता है, तो वहाँ पर वो रिकॉर्डर ही नहीं मिला है। उसमें सारी चीज़ रिकॉर्ड होती रहती है ऑटोमेटिक, तो इससे संबंधित है कि वो मिला ही नहीं। तो इसमें एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं, देखते हैं क्या होता है। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई मापने पहुंची चीन की टीम। तो 1 मई से शुरू किया गया था अभियान। अब माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चीन की एक टीम गई है, जो अब बता दूं अगर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,844 मीटर के करीब है, और इस पर चढ़ाई करने के लिए चीन की टीम गई है। अगला पेज नंबर 12 पे स्पोर्ट्स से मिलते हैं। विश्व कप के भविष्य का फैसला आज होगा। तो ICI यानी क्रिकेट का जो बोर्ड है वो आज फैसला लेगा कि कैसे क्रिकेट का जो T20 कप है वो कैसे कैसे हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। फिर राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पे कुछ खबर है। एम्फन प्रभावित की मदद में जुटे संघ के स्वयंसेवक। जो जहाँ पर एम्फन तूफान आया वहाँ पर संघ के स्वयंसेवक लोगों ने जाकर, जो RSS बोलते हैं इसको, उन्होंने जाकर लोगों की मदद की है। हाईवे पर गिरे पेड़ों को काटने के लिए जल्दी से जल्दी काटा है, वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करी है, और ऐसे ही टेंट लगा कर लोगों के लिए राशन वितरित किया है। अगले पेज पे पेज नंबर 13 पे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश से आगे बढ़ी टिड्डियाँ उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में घुसी। तो टिड्डियों की जैसे हमने पहले पेज पे भी खबर पढ़ी थी पेज पर, तो ये मध्य प्रदेश से आगे बढ़ गई हैं और उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में घुस गई है। दिल्ली में भी ये आ गई हैं। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये एक छोटी सी पिक्चर है टिड्डियों की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी विकराल होती है। अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूँ तो ये एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर आगे जा सकती हैं, इतनी इनकी रफ्तार होती है। और अगर इनके खाने की मैं बात करूं तो ये इनका जो झुंड होता है वो इतना पावरफुल होता है कि अगर 1 घंटे में खाने को दिया जाए तो लगभग 10 हाथियों के बराबर भोजन ये खा सकती हैं। तो जिस भी फसल पे ये लोग बैठ जाते हैं टिड्डियाँ, तो उस पूरी फसल को ये बर्बाद कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। तो इसलिए किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगले पेज अब अभी हम देखते हैं अगली खबर। ये इंटरनेशनल खबर है। भूस्खलन का वीडियो मेघालय का नहीं इंडोनेशिया का। अभी एक ऐसा वीडियो जो है जा रहा था कि उसमें दिखाया जा रहा था कि भूस्खलन हो रहा है, तो वो वीडियो जो है मेघालय का बताया जा रहा था, तो वो इंडोनेशिया का है। ये दैनिक जागरण की पहल में पाया गया है।
और पेज नंबर 14 पे आजकल और मनोरंजन से संबंधित है। तो समय पर निर्भर जांच के परिणाम, जॉन्स हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन कर लगाया पता और कहा कि परिणाम की सटीकता का सीधा संबंध होता है परीक्षण के समय से। अमेरिका की आधी आबादी को ही नसीब हो रही वैक्सीन, और इसमें बात करें तो जो NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के सर्वे में ये बात सामने आई है कि आधी जो आबादी है उसी को वैक्सीन नसीब हो रही है। इस साल के अंत तक वैक्सीन तैयार होने की उम्मीद, और लोगों को सता रहा सुरक्षा का खतरा अभी भी। इधर है, वैज्ञानिकों ने इजाद किया 20 मिनट्स में एंटीबॉडी जांच का तरीका कि कितने एंटीबॉडीज़ हो सकते हैं, और ये बहुत अच्छी तकनीक है। इससे अगर एंटीबॉडीज़ का पता लगा सकते हैं कि बॉडी में कितनी एंटीबॉडी एक्टिव है। एंटीबॉडीज़ जो काम करती हैं हमारी, वो हमारी बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं। और यहाँ पर देखिए फिर मनोरंजन से संबंधित खबर है। और दुबई के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई अंग्रेजी मीडियम। तो जो अंग्रेजी मीडियम एक मूवी है भारत में, और कोरोना वायरस की वजह से ये नहीं रिलीज हो पाई है, तो इसको अब रिलीज़ करने की दुबई के सिनेमाघरों में परमिशन मिल गई है। तो ये था आज का अखबार। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।